हाँ हाँ, डेंगू तो बहाना था तो। हाँ, कहीं और जाना। मैं क्लास ले, श्याम वाले नए वाले बैच में क्लास ले रहा था भाई। आप वाले बैच में नई क्लास लगाई जा सकती थी। दूसरा श्याम वाले में तो अब वो एक ही दिन शुरू हुआ था, तो 3 दिन तक वो नीडल लगा लगा के आया था। उनको तो पढ़ाना था, क्लास में तो आना पड़ता ही था। पर तुमने नजर लगा दी मेरे, समझ में आ गया। या तो नए बैच वालों ने लगाई, एक ही दिन हुआ था बस ना, उन्होंने लगाई है। हाँ, बस पहले दिन क्लास ली और उस दिन रात को भयंकर भयंकर बुखार आ गई। तो दूसरे दिन तो सुबह सुबह मैंने कोई 4-1 बजे यूं पाड़े में कांपू। मैंने सुबह 5 बजे नवीन जी को फोन किया, नवीन जी आज वाली क्लास तो कैंसिल ही करनी पड़ेगी। तो नवीन जी क्या उस दिन क्या कुछ किया होगा, दूसरा लगाया होगा। एक बैच को शायद 9 बजे बुलाया था, ऐसे कुछ। बाद में कोई दूसरी क्लास लगाई थी। क्या लगाई थी आपके? इकोनॉमी लगा दी थी और इंग्लिश। हाँ, और एक कोई बायोटेक्नोलॉजी कैसे नहीं लगा दी थी क्या? अच्छा, वो उसमें लगाई थी। हाँ, तो मैं वो कोई एक सब्जेक्ट लगा कर मेरे कहा था ये हो जाए फिर आप चले जाना। फिर वो कल मैंने खुद नहीं देखा उधर, तो मैंने कहा मैं चला ही जाता हूँ, ठीक हूँ तो अब ले ही लेता हूँ और क्या। तो वो शायद थोड़ी कम कर दी आपके ना। इंग्लिश 1 घंटे की थी, पहले इंग्लिश 2 घंटे की थी। हाँ, मगर वैसे ही मर जाओगे तुम लोग। मैं ठीक हो गया, अब तुम बीमार हो जाओगे। 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ी जाए भाई साहब को। इतनी अंग्रेजी किस लिए सीखनी है अपने ना है। आपने 45 मिनट खूब अंग्रेजी है ना। 1 घंटे क्लास, शुरुआत में 10-15 मिनट सर रिवीजन करा दे, 45 मिनट ही बोल बोल के भाई साहब जावड़े दुखने लग जाते हैं। तरीका थोड़ी होता है क्या। हाँ, नहीं नहीं ये बात नहीं। तो क्या चल रहा है इंग्लिश में, क्या चल रहा है तुम्हारे? कौन सा टेंस चल रहा है? कंप्लीट। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार अपने साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। मैं कल ही श्याम वाली के एक बैच में हंस रहा था कि 6 क्लास में आए तब अंग्रेजी पढ़नी शुरू की, है ना भाई। 5वीं तक तो थी नहीं, गांव की स्कूल में नहीं लगती थी भाई, है ना। तो 6 में आए तो इंग्लिश पढ़नी शुरू की, तो पूरा 6 तो इसमें निकला एबीसीडी सीखने में, है ना। और हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि पूरे साल ये एबीसीडी सीखी, लिख लिख के देखते। और जब साल एंड होने वाला था, अपने लगता यस आ गई अंग्रेजी, तब उन्होंने कहा ये तो काम ही नहीं लेनी। हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया आपने, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो 6ठी क्लास ले दे के वो वैसे की। अब आप 7th में आए, तब उन्होंने कहा अब आपको अंग्रेजी आती है, अब आपको सिखाएंगे टेंस। और हम भी राजी हो गए, यस अब हम सीखेंगे टेंस। और उन्होंने कहा कि ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं, आज हम प्रेजेंट सिंपल सीखेंगे, है ना। इसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं इसमें, है ना। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसमें, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सी इट के साथ में एस या ईएस, और बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। याद करने शुरू किए भाई, आई प्ले, आई कुक, है ना याद। फिर उन्होंने कहा भाई ये होता है, इसमें आईएनजी लगाते हैं, इसमें हैज हैव लगाते हैं, इसमें हैज बीन हैव बीन लगाते हैं, इसमें सिंस फॉर लगाते हैं। अपने लगा भाई 7th में लगा भाई टेंस, तो अपने को आगे 8th में उन्होंने वापस का टेंस, 12वीं तक टेंस पढ़ाए, 6 से 12वीं लगातार, 7 से 12 टेंस। तब लगता अब तो टेंस आ ही गए, आरएस की तैयारी करने आए। ये उन्होंने कहा कि क्या सिखाएंगे आपको, और अपने को अंग्रेजी इसीलिए नहीं आती क्योंकि अपने क्या सीखते हैं, जिस दिन टेंस सीखना बंद करेंगे अंग्रेजी उसी दिन आएगी। भाई मैं सिंपल सी बात है कि भाई मुझे बात बताओ एक, कि क्या हिंदी सीखने के लिए ग्रामर सीखी थी क्या? कि हिंदी का कोई सेंटेंस बनाते हो या हिंदी में कुछ बोलते हो तो ये सोचते हो क्या करता, अब क्रिया में क्या लगा दूं, नहीं सोचते ना, बोलते हैं, बोलनी आ गई। शुरुआत में कभी सीखी होगी तो गलत बोलते होंगे, धीरे धीरे वो सही बोलने लगे। और अपने गांव वाले तो जितने हैं सारे हिंदी गलत बोलते हैं, अभी तक ही गलत बोलते हैं, अभी तक ही पूरी नहीं बोल जाती। पर चूंकि अभ्यास है उसका, इतने लंबे समय से हम बोल रहे हैं, तो अब ठीक ठाक बोल लेते हैं कि 97-98% अपने उसमें गलतियां ज्यादा होती नहीं। 1-2% वो गांव वाला असर अपने में आता तो वो रहेगा, वो मरते दम तक रहेगा, पूरा सही कभी भी अपना होगा। पर अंग्रेजी में हमें कहा गया कि पहले तुम 10 सीखो, तब जाके अंग्रेजी सीखोगे।
भी टेंस वालों मुझे सबसे बुरा तो वो लगता है कि अपना वो परंपरागत तरीका, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मेरे स्टेशन जाने से पहले कभी तो टाइम पे जा। 7वीं में था तब भी तेरी ट्रेन निकल रही थी, आरएस की तैयारी करने आगे तो भी ट्रेन ही कभी तो टाइम पे चला जाएगा भाई साहब। इतना भी क्या आलसी हो रखा है तुम्हारा, और कितना जेंडर बाइसनेस है उन टेंस में। राम बाजार जाता है, सीता खाना पकाती है, कभी तो राम खाना पकाए, कभी तो सीता बाजार जाए। तो लड़कियों तुम विरोध किया करो, जब भी ऐसा सेंटेंस लिखाया जाए कि राम बाजार जाता है तुम लिखा करो ना सीता बाजार। जब लिखवाया जाए कि राम सीता खाना पका तुमको ना राम खाना। हाँ मतलब केवल महिलाओं को रोटी बनाने के लिए समझते हैं, आप नहीं सोचते कि महिलाएं भी बाजार जा सकती। तो तुम अपने सेंटेंस चेंज कर दिया करो, है ना। क्यों क्यों लिखा जाए कि मैं राम क्रिकेट खेलता है, अब तुम लिखो सीता WPL में भाग लेती है ना। ऐसे सेंटेंस बनाए आपने और सारे बनाने सीख गए, फिर भी अंग्रेजी नहीं आ रही। अरे थोड़ा सा एक काम किया करो। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि अपने हिंदी मीडियम वालों के लिए बेसिकली अपने को इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि अपने को इंग्लिश की वोकैबुलरी नहीं आती, है ना। कि सीता WPL में भाग लेती है तो अब अपने उसका बनाते हैं, अपने को पता भाग लेती है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल, पहले सब्जेक्ट लिखना है सीता, अपने को पता है। अब इसके बाद में अपने को वर्ब लिखनी है, वर्ब के साथ एस या ES, वर्ब है भाग लेना। अब अपने को भाग लेने को क्या कहते हैं ये समझ नहीं है भाई, ये तो सिंपल है। मान लो थोड़ा सा कोई टफ होता तो अपने समझ में नहीं आता, और पार्टिसिपेट आ जाता है तो लिखना नहीं आता। आई कहां लगाएं, ई कहां लगाएं, इनके ई में आई लग जाता है, आई में ई लग जाता है, हमें कैसे समझ में आए। तो अपने थोड़ा सा इस वोकैबुलरी को बढ़ाने का प्रयास करो। ये जिस दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी उस दिन बाद में चीजें ज्यादा सरल हो जाएगी। अब फिर क्या होता है अपने वहीं अटक जाते हैं, फिर आगे बढ़ाने का जीव ही नहीं करता। तो एक तो वहां अटकना ही नहीं है। जब कभी आपको यूं लगे ना कि भाई अपने को तो नहीं आ रहा तो अपने वैसे बनाना हमेशा सीता अब भाग लेने को नहीं आ रहा तो लिख दो भाग लेना। किसमें? WPL में, इन WPL। कम से कम ये तो किया जाए। अब देख लेंगे यार भाग लेना को क्या कहते हैं। भाग लेना के लिए सब देखा कि इसमें लिखा हुआ पार्टिसिपेट, लिखा हुआ है ज्वाइन, ज्वाइन कर रखा उसने उधर, तो जो भी लगाना अपने को उसके आगे ऐसे ES लगा देंगे, 2-4 वर्ड और मिल जाएंगे। और पहले क्या हमारे टाइम में दिक्कत हुआ करती, वो डिक्शनरी लेके बैठते फिर देखते पी पे क्या मिलेगा। ये आपके तो ये भी नहीं है। मोबाइल का सबसे अच्छा इस्तेमाल इंग्लिश में किया जा सकता है ना। जब भी आपको कुछ ऐसा लगे सोचा करो चीजों को, और यूं रैंडम सोचा कीजिए चीजों को कि भाई आज मैं प्रेजेंट सिंपल कर रहा हूं तो प्रेजेंट सिंपल में सर ने जो लिखवाए वो पढ़ लिए, उसके बाद में जो आपको नोट शीट दी होगी उसमें जो भी करने हैं वो सारे कर लिए। बाद में सोचा करो, नॉर्मली सोचा करो कि यार आसपास में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं बात करता हूं।